हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। सबसे बड़ा कंफ्यूजन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के जो आपके मन में है कि भाई प्री और मेंस कैसे होगा, क्या मेंस लिखित होगा, इसका सही और सटीक जवाब आप सबके सामने मैं लेकर के आया हूं इस वीडियो में। तैयारी कैसे शुरू करनी है, क्योंकि आपको जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में फॉर्म देखने को मिल जाएंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के। इसमें 9017 पद हैं। ठीक है, 9017 पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। और एक चीज मैं बता दूं, इस बार एलटी ग्रेड में यानी कक्षा 9 से 10 लेवल में दो टायर में एग्जाम होगा। एक होगा प्री, दूसरा होगा मेंस। तो यही सबसे बड़ा डाउट है बच्चों में कि सर जी हम क्या सोच के तैयारी शुरू करें कि हमारा मेंस। देखिए, प्री तो एमसीक्यू होगा, ये तय है। और एक चीज मैं बता दूं कि लोक सेवा आयोग जो भी परीक्षा करवाता है, मैंने इस पर बातचीत की है, लोक सेवा आयोग के पैनल पे बात की है कि मेंस के लिए क्या तैयारी। तो वहां जो समस्या आ रही है मैं आपको बता दूं कि आखिरकार उनका कहना क्या है। देखिए, लोक सेवा आयोग में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं प्री और मेंस में, मेंस सब में लिखित है। ये बात आप सब जानते हैं कि चाहे जो परीक्षा हो, जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल जीआईसी प्रवक्ता, है ना। इसमें जीआईसी प्रवक्ता के भी पद हैं, लगभग 1200 के आसपास, है ना। अब जीआईसी प्रवक्ता में भी होता है क्या, प्री प्लस मेंस। बात को समझिएगा, यहां पर जो मेंस है जीआईसी प्रवक्ता का, ये लिखित होता है। लिखित होता है यानी आपको निबंध लिखना होता है, उत्तर लिखना होता है, और वो कॉपी एक्सपर्ट जांचते हैं। कंप्यूटर लिखित कॉपी नहीं जांच सकता। लिखित की जो कॉपी होती है वो कौन जांचता है, लिखित की कॉपी को जांचते हैं एक्सपर्ट यानी ह्यूमन, यानी प्रोफेसर्स, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एलटी ग्रेड में लगभग 7000 समथिंग, 7000 प्लस पद हैं। और जीआईसी प्रवक्ता में अगर देखा जाए तो 1200 प्लस पद है। ठीक है, अब इस पर अगर हम बात करें 12 गुना मेंस में जाने की, तो जो समस्या है कि एलटी ग्रेड का प्री कैसे होगा, वो तो एमसीक्यू होगा, नो डाउट। मेंस जो होगा वो भी एमसीक्यू ही कराने की बात चल रही है। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि अगर 9000 पद हैं और 12 गुना पास कराएगा मेंस के लिए, तो कॉपियों की संख्या 1 लाख पार कर जाएगी। और आयोग के पैनल में कितने भी एक्सपर्ट हों, 1 लाख कॉपियों को जांचने की क्षमता और समय और श्रम तीनों बहुत कठिन है। क्योंकि और जो भी वैकेंसी होती है, चाहे पीसीएस की हो, चाहे जीआईसी प्रवक्ता की हो, है ना, इसमें जो होते हैं पद वो 1000 के आसपास होते हैं या 1000 के अंदर होते हैं। समझ गए आप। जो भी भर्तियां प्री और मेंस वाली हैं लोक सेवा आयोग की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, वो सारे जो प्री मेंस वाली भर्तियां हैं उनमें जो पद होते हैं वो कम होते हैं। अब जैसे 1000 पद है तो 1000 का 12 गुना 12000 कॉपियां जांचना है। तो 12000 कॉपियों को एक महीने में 10 एक्सपर्ट से जचवाया जा सकता है ना। एक महीने में मान लीजिए 120 कॉपी आएगी एक एक्सपर्ट को, है ना। 15 दिन में जांच सकता है, 120 कॉपी तो मुझे लगता है 10 दिन में जांच सकता है। एक दिन में 12 कॉपी जांचेगा एक दिन में, तो 10 दिन में जांच देगा कॉपी, है ना। 12 कॉपी अभी अगर चेक करेंगे एक्सपर्ट तो 10 दिन में 120 कॉपी जांच देंगे, और 10 एक्सपर्ट अगर लगा दिए तो 1200 कॉपियां यहाँ जच गई, है ना। 1000 पद है, 12000 कॉपियां जांच। लेकिन यहाँ पर 1 लाख कॉपियों को जांचने का चैलेंज है लोक सेवा आयोग के पास। तो वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर, और एलटी ग्रेड भर्ती भी कोई मतलब बड़े तवज्जो की भर्ती भी नहीं कि बहुत बड़े तवज्जो की भर्ती है, पूरा श्रम अपना लोक सेवा आयोग इसी में लगा दे, पूरी अपनी एक्सपर्टीज को इसी में झोंक दे। ऐसा भी नहीं है, एलटी ग्रेड का एलटी ग्रेड पेपर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 99.9% जो चांस बन रहा है वो मेंस के भी एमसीक्यू होने का बन रहा है। दो स्टेप आप समझिए, यहां पर सिर्फ 1 लाख कॉपियों को जांचना बहुत मशक्कत का काम है।
फिर उसमें ट्रांसपेरेंसी होना बड़ा मशक्कत का काम है। तो इसलिए कंप्यूटर के माध्यम से एमसीक्यू कॉपियां। अब जो प्री मेंस होगा, मतलब मैं एक ये समस्या बता रहा हूं कि जो लोक सेवा आयोग के पास है वो ये समस्या, और ये जेन्युइन बात, आप इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे जो मैं आपको कहना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, है ना। जब बातचीत होती है तो ऐसे सत्य निकल के सामने आते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे सर जी अंदाजा मार रहे हो, तुक्का मार रहे हो, मैं लॉजिक दे रहा हूं। एलटी ग्रेड भर्ती लोक सेवा आयोग के लिए कोई बहुत बड़े लेवल की भर्ती नहीं कि पीसीएस हो गया है, सुचिता और वो सब देखना है, पूरा श्रम झोंक देना, ऐसा नहीं। उन्हें बस एटी ग्रेड के पद भरना है जीआईसी। 2 टायर में कर रहे हैं, लेकिन 1 लाख कॉपी जांचने का संकट अपने ऊपर वो नहीं लेंगे। परीक्षा एजेंसी हायर करेंगे और कंप्यूटर से कॉपियां जचवा देंगे, दोनों को ही एमसीक्यू बेस लेंगे। इसलिए ज्यादा चांस जो है, ज्यादा चांस, अब आप अपने विवेक से आप सोचिए, मत सोचिए कि मैं जो तथ्य दे रहा हूं, मैं जो लॉजिक दे रहा हूं, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग बताइए कि यह बात संभव है कि नहीं। ये बात संभव है ना, इतने बच्चे परीक्षा में बैठेंगे। देखो जीआईसी प्रवक्ता वाला तो मेंस होगा ही होगा, एलटी ग्रेड वाली जहां तक बात है इसमें पदों की संख्या ज्यादा है, और जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो कॉपियां ज्यादा हो जाएंगी, तो कैसे जांचेंगे उसको। तो आप सब जो तैयारी कर रहे हो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, प्री को भी एमसीक्यू मान के चलो, मेंस को भी एमसीक्यू ही मान के चलो, और वैसे भी सारा फोकस अभी आप प्री पे करें, ठीक है। सारा जो आपका फोकस होना चाहिए वो प्री निकालने पर होना चाहिए। और प्री को कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दूं, लगभग 50 क्वेश्चन जीएस के आप मान के चलिए, और 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आप मान के चलिए। इतना आप तैयारी करिए। और आप कहेंगे सर जी पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम में मैं आपको बता दूं, जो एलटी जीएस का पाठ्यक्रम है प्लस जो सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम है, दोनों को जो अभी तक पाठ्यक्रम आपके सामने है 2018 वाला, उसी को मान के तैयारी शुरू करिए। उसी को मान के हम भी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। अब जो लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड का पाठ्यक्रम दिया है वो तो बदल नहीं देगा, चाहे वो सामान्य अध्ययन का हो चाहे वो सब्जेक्ट का हो। आप जीआईसी प्रवक्ता का उठा के देख लीजिए, सेम चीज आपको मिल जाएगी। तो आप वही सब्जेक्ट और वही जीएस को मान के पढ़ाई शुरू करिए। ये मत सोचिए कि चीजें बदल जाएगी, कुछ नहीं बदलेगा, सिलेबस नहीं बदलेगा, भले प्री और मेंस करवाएंगे, ठीक है, लेकिन पाठ्यक्रम यही रहेगा। जो पाठ्यक्रम सब्जेक्ट का है और जो पाठ्यक्रम जीएस का है, ये बदलेगा नहीं। तो आपको इसी तरह से तैयारी करनी है कि जैसा आपका जीएस में 7-8 सब्जेक्ट है ना, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, कृषि है, करंट अफेयर है, गणित है, विज्ञान है, 8 सब्जेक्ट हो गए आपके जो आपको करने हैं जीएस। और सब्जेक्ट में जो आपका है वो तो सिलेबस आपके सामने है। अगर आपको आपके सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं पता है तो हमें इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, 9452267492। इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, अपना सब्जेक्ट का सिलेबस भी ले लीजिए, प्लस जीएस का सिलेबस भी ले लीजिए, और हम जो पढ़ाना शुरू कर रहे हैं उस बैच से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, एलटी ग्रेड में देखिए कुछ लोग होंगे जो सिर्फ फॉर्म भरेंगे, कुछ लोग होंगे तैयारी करेंगे, दुनिया भर का कोचिंग ले डालेंगे, किताब खरीद डालेंगे। सिलेक्शन तो उतने ही लोगों का होगा जितनी सीट है। अब उसमें आपको परफेक्ट कैसे बनना है, तो इसके 4 तरीके हैं। नंबर 1, पीवाईक्यू देख डालिए। नंबर 2, हैंड रिटन नोट्स ले लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी नोट्स है ये। नंबर 3 पे आपको मैं बता दूं कि प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लीजिए। ये 3 चीजें जब आप कर लेंगे, पीवाईक्यू, नोट्स और प्रैक्टिस, अब इसी नोट्स के अकॉर्डिंग थियरी क्लास, यानी जो बैच आपको मिलेगा वो थियरी क्लास इसी नोट्स के अकॉर्डिंग, मतलब जैसा नोट्स में लिखा है वैसी थियरी क्लास मिले, तो टॉपिक सिलेबस आपका सीक्वेंस से कंप्लीट होगा। अब ये नहीं कि एक टॉपिक अभी पढ़ लिया, एक टॉपिक बाद में पढ़ा, बीच में खिचड़ी बन गई। तो जब एक सीक्वेंस से सिलेबस की, पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे और अंत तक ऐसे 2-3 महीना 4 महीना मन से पढ़ लेंगे, तो एटी ग्रेड में आप मजबूत स्थिति में रहेंगे। कोई मतलब ये नहीं कह सकता कि अब जो टेस्ट होगा या टेस्ट सीरीज होगी उसमें
150 में 120, 115, 110 और 110, 105 भी अगर आ गया माइनस मार्किंग में, तो आपकी एक सीट पक्की है, प्री क्वालिफाई कर जाओगे। प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको 105 प्लस का स्कोर देखना होगा 150 में, तब आप प्री क्वालिफाई करोगे, ये जान लो। तो अब 150 में 50 जीएस है, तो जीएस कम से कम 30 सही हो, और 100 सब्जेक्ट है तो कम से कम 70% तो सब्जेक्ट में आपका हो, तो 100 प्लस का स्कोर आप मान के चलो, है ना। तब आप प्री क्वालिफाई करेंगे। अब 100 में 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट में नहीं आएगा, तो फिर जीएस में स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जीएस में फिर 35-36 सही करना पड़ेगा। तो ये तकनीक है प्री क्वालिफाई करने की। आपको टारगेट भी बना लेना है कि भाई मुझे 105 लाना ही लाना है। और ये कैसे आएगा, जब आप पीवाईक्यूज देख लोगे, नोट्स देख लोगे, थियरी क्लासेस देख लोगे और प्रैक्टिस। तो इसके लिए हम इसी तरीके से पढ़ाएंगे। इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। आपके सब्जेक्ट का, जैसे इंग्लिश तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, अगर इंग्लिश के जो लोग बच्चे हैं बैच लेना चाहते हैं तो वो तो मेरे से ही लिटरेचर पढ़ेंगे। हिंदी का बैच है हमारे पास, होम साइंस है, बायोलॉजी है ना, और एसएसटी है। ये बैचेस आप हमसे परचेज कर सकते हैं, और नोट्स आपको लगभग सभी विषय के मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स, है ना। टीचर जो है वो आपको इंग्लिश के, हिंदी के, होम साइंस के, बायो के और एसएसटी के मिलेंगे। तो एक बार एक और सही, एक तैयारी और सही, है ना। कहते हैं ना कि बार बार बाद में पछताने से बेहतर है एक बार जी जान से कोशिश करके देख ली जाए। तो हो सकता है ये आपकी वही जी जान से की गई कोशिश हो और इसी से आपको सफलता। तो यह है सफलता का मंत्र। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप कितना जल्दी इस सफलता के लिए जागते हैं। ज्यादा देर करोगे तो उतना पीछे हो जाओगे। थैंक यू सो मच।